सो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.3 का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 9। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म, यानी कि सम दिया हुआ है SN, यानी कि 55 टर्म का सम दिया हुआ है 3300। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 55। अब हमको निकलना है फाइंड द 28 टर्म। अब लेट a इज इक्वल टू ये लेंगे हम फर्स्ट टर्म लेंगे और d क्या लेंगे कॉमन डिफरेंस, है ना। तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 और ये ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn n की जगह क्या पुट करेंगे 55, तो ये 55 हो जाएगा, ये हो जाएगा 55/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ट्वाइस a प्लस n, यानी कि क्या होगा 55 माइनस 1 इंटू डी। अब ये S55 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55/2, ये हो जाएगा ट्वाइस a प्लस 55 माइनस 1 54d। अब यहाँ से हम लोग 55/2 यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 से डिवाइड करें तो ये 2 2 से 4 और 2 7 से 14, तो ये 20/70 हो जाएगा। ये 2 2 गेट कैंसिल आउट। अब S55 की वैल्यू हमारे पास है 3300 इज इक्वल टू ये हो गया 55 इंटू ये हो गया a प्लस 27d। अब ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड में आ जाएगा 3300 अपॉन 55 इज इक्वल टू a प्लस 27d। अब ये 11 5 और ये 11 3 हो जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करें तो हमारा फाइनल आंसर a प्लस 27d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60, क्योंकि 5 6 से 30 होता है। तो a प्लस 27d की वैल्यू क्या हो गई हमारी 60 आ गई। अब हमको कौन सा टर्म होना 28 टर्म होना, तो T28 टर्म हमको निकालने का है। अब उसके लिए n टर्म का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये T28 टर्म निकाला तो T28 इज इक्वल टू a एज इट इज प्लस n की जगह 28 माइनस 1 इंटू डी। तो T28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 क्या हो गया 27d। अब नाउ सी द मैजिक, a प्लस 27d इसकी ऑलरेडी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या है 60, तो डायरेक्ट 28 टर्म की वैल्यू कितनी आई 60 आ गई। द 28 टर्म इज 60। Now consider question number 7. In an arithmetic progression, the sum of 3 consecutive terms. Sum of 3 consecutive terms दिया हुआ है, given है, assume that the 3 consecutive terms. तो हम लोग लिखेंगे let the 3 consecutive terms are, पहला टर्म लेंगे a minus d, दूसरा टर्म a और तीसरा टर्म a plus d, given है। अब by first condition क्या है, द सम, उसका जो सम है तीनों कॉन्सेक्यूटिव टर्म का, यानी कि a माइनस डी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म a है और a प्लस डी, उसका सम कितना दिया हुआ है 27। ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। तो ये माइनस डी प्लस डी का कैंसिल आउट, a कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 3a इज इक्वल टू 27, तो a इज इक्वल टू 27 अपॉन 3 9 है, तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 9 आई। अब बाय सेकेंड कंडीशन में क्या है, उसका प्रोडक्ट, यानी कि a माइनस डी फर्स्ट टर्म हो गया इंटू a सेकेंड टर्म हो गया और ये हो गया a प्लस डी, उसका प्रोडक्ट कितना है 504 है। अब a की वैल्यू हमारे पास है तो ये वैल्यू लिख देते हैं 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। अब ये 9 इसके नीचे चले जाएगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504 अपॉन 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा लगेगा a माइनस बी और ये a प्लस बी, इसका फॉर्म लगेगा, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या होगा ये 9 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि d का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आता है कि 56, डिवाइड करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81 माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 56, तो d का स्क्वायर क्या हो गया 81 माइनस 56, सॉरी ये हो गया 81 माइनस 56, तो d का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 25, तो d क्या हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगा, स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट लगा 25,
तो डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 5, ठीक है ना। अब हमारी ए की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 9 और पहले डी की वैल्यू क्या लेंगे 5 लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को एफ टी लिख रहा है, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। सेकेंड टर्म ए कितना आया 9 आया, और थर्ड टर्म ए प्लस डी यानी कि क्या हो गया 9 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 14। और दूसरी वैल्यू लेंगे फॉर ए इज इक्वल टू 9 है, लेकिन डी की वैल्यू क्या लेंगे हम माइनस 5, है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या लेंगे ए माइनस डी, यानी कि क्या हो जाएगा ए यानी 9 माइनस डी यानी कि माइनस 5, ये हो जाएगा 9 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू तो 9 है सेकेंड टर्म में, और थर्ड टर्म क्या लेंगे a प्लस डी लेंगे, ठीक है ना। थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी है ना, तो a कितना है हमारे पास 9 प्लस डी कितना है माइनस 5, तो 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4 9 एंड 49, और यहाँ पे कितने है 14 9 एंड 4। Now consider question number A. Find the 4 consecutive term in an arithmetic progression whose sum is. So 4 consecutive term दिए हुए हैं, assume that 4 consecutive term be A minus D first term हो गया, A second term हो गया, A plus D third term हो गया, और A plus 2D हो गया third term। अब first condition क्या है, first condition क्या है, तो find if their sum is 12, उसका sum यानी कि A minus D first term plus A second term प्लस ए प्लस डी थर्ड टर्म प्लस ए प्लस 2d, ये हो गया थर्ड टर्म, उसका सम फोर्थ टर्म, सॉरी उसका सम कितना है 12। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन को, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब ये माइनस डी प्लस डी का कैंसिल आउट, ए कितने टाइम्स है, ए कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो ये 4 टाइम्स ए प्लस ये होगा 2d इज इक्वल टू 12। क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस डी इज इक्वल टू 2 6 12, ये हो जाएंगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, ये फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, तो सम ऑफ थर्ड टर्म यानी कि ए प्लस डी प्लस फोर्थ टर्म ए प्लस 2d, उसका जो सम है वो कितना है 14 है, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 14, ये हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस थ्राइस डी इज इक्वल टू 14। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियस सॉल्व करें, पहले बड़ी इक्वेशन नंबर 2 लिखिए, उसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, है ना। अब सेम साइन है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये कैंसल आउट हो गया, ये क्या हो गया 3d में से d गया, ये हो गया 2d इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 14 में से 6 गया 8 हो गया, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 8/2, 2 4 से 8, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब d 2 आ गया, अब d की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल देंगे हम, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो क्या करेंगे पुट d इज इक्वल टू 4, सॉरी 2 4 से 8 होता है ना, तो d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, तो 2a एज इट इज प्लस d क्या है 4 इज इक्वल टू 6, तो ट्वाइस a इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो ट्वाइस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो a कितना होगा 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब a हमारे पास आ गया 1 और d कितना आया 4 आया, तो हम बाकी के टर्म्स निकालेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म क्या था हमारा a माइनस डी, सेकेंड टर्म क्या था a, थर्ड टर्म क्या था a प्लस डी और फोर्थ टर्म क्या था a प्लस 2d। तो इसकी वैल्यू निकालना है हमको, तो a वैसे a एज इट इज माइनस d क्या है हमारा
कि डी क्या है 4 आया इज इक्वल टू -3 हो गया। ए कितना था 1 ए प्लस डी यानी कि ए कितना है 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और ये ए प्लस 2डी ए कितना था 1 था प्लस 2 इंटू डी कितना है 4 है तो ये होगा 1 प्लस 4 टू 8 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है -3, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म 5 और फोर्थ टर्म कितना है हमारा 9। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कंसिडर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक 9 क्वेश्चन। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 तो फर्स्ट टर्म को हमने डिनोट किया ए से और कॉमन डिफरेंस इसको डिनोट किया डी से। अब nth टर्म का फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 9 टर्म होगा तो n इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे 9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा t9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। लेकिन 9 टर्म कितना दिया हुआ है 9 टर्म 0 है यानी कि t9 की वैल्यू क्या है 0 है तो a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस 8d। ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 80 हो जाएगा। अब दो टर्म की बात की फॉर 19 टर्म पहले हम 19 टर्म का निकालेंगे फिर बाद में हम लोग निकालेंगे 28 टर्म का निकालेंगे साइड बाय साइड निकालेंगे फॉर 29 टर्म। ठीक है ना। अब इसके लिए भी n टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा और इसके लिए भी n टर्म का फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अभी 19 टर्म में तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग 19 लेंगे t19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 डी तो t19 इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस 18 डी हो गया। ठीक है ना। अब t19 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास थे माइनस 8d प्लस 18d a की वैल्यू हमने पुट की इधर तो ये t19 इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस प्लस माइनस हो गया तो सिंपली क्या हो गया 10d साइन बड़े नंबर की 19 टर्म कितना है 10d है। अब यहाँ पे 29 टर्म है तो n की जगह क्या पुट करें हमने 29 इज इक्वल टू a एज इट इज प्लस n की जगह 29 माइनस 1 इंटू डी t29 इज इक्वल टू a प्लस 28d है ना। लेकिन यहाँ पे भी a की वैल्यू हम लोग लिखेंगे a की वैल्यू क्या है माइनस 8d प्लस 28d t28 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा 20d साइन बड़े नंबर का प्लस। अब फ्रॉम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए इसको 2 दे दिए और इसको 3 दे दिए। अब यहाँ कंक्लूडिंग लाइन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से क्या होगा t20 इज इक्वल टू t29 इज इक्वल टू क्या होगा 20d तो t29 20 को स्प्लिट करके 10 इंटू 2 लिख सकते हैं तो t29 इज इक्वल टू है ना। अब ये 2 इंटू 10d लेकिन 10d किसकी वैल्यू थी 19 की वैल्यू थी 2 इंटू 10d किसकी वैल्यू है 19 की वैल्यू थी 2 इंटू t19 ये हमने प्रूफ कर दिए कि शो दैट 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म। ये जो 29 टर्म है वो ट्वाइस ऑफ 19 टर्म है।